आज तो इसने कमाल ही कर दिया, अकेले अपने दम पे पूरी टीम को जिताया, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह। शाबाश, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरा बेटा चैंपियन है। तुम्हें पता है, जब तुम मुस्कुराते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। बस जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराते रहना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कांग्रेचुलेशन चैंपियन। वाओ, चॉकलेट हैम्पर। चलो इसकी ट्रीट लेते हैं। नहीं, मैं सिर्फ गिनी को ही दूंगा। ये लो गिनी। इसी की वजह से मैं मैच जीत पाया। अगर गिनी ने मुझे फुल टॉस के बारे में नहीं बताया होता तो मुझे लास्ट बॉल पे चोट लग जाती और मैं मैच हार जाता। वाओ, ग्रेट गिनी। तुमने किया कैसे? जैसे भी जीता हो, अकेले भाई बहन ने मिलके मैच तो जीत लिया ना। चलो अब तुम लोग जल्दी से जाओ और जाकर चॉकलेट्स खाओ और मिल बांध के खाना। हाँ चलो। ये लड़की होने वाली घटना ही नहीं देख सकती, बल्कि उसकी दिशा भी मोड़ सकती है। ये तो किसी करिश्मे से कम नहीं। क्या यही है वो? नहीं नहीं, असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आपको नॉक करने की क्या जरूरत है? आप ऐसे ही अंदर आ जाया करें। आइए ना। अरे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? माई, कल आपने जिस तरह से गिन्नी की तरफ से बोला, समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे नहीं बेटा, जब तुमने इसे अपना लिया है तो हम लोगों को तो अपनाना ही चाहिए ना। मुझे पता है वसुंधरा पे जो गुजरी है
शायद उसी वजह से उसने गिनी को माफ नहीं किया है। लेकिन तुम देखना, धीरे धीरे वो इसे अपनी पोती मानने लगेगी। अब तुम और कबीर इन्हें अपने घर में ले ही आए हो, तो मैंने भी इसके स्वागत के लिए एक छोटी सी बीमा पॉलिसी के नाम से करने की सोची है, जैसे गट्टू के लिए की थी। थैंक यू माही। अरे हाँ, पॉलिसी के लिए इसका जन्मदिन भी तो लिखवाना होगा ना। हाँ, कब हुआ था इसका जन्म? 23 अगस्त 2006। अरे वसुंधरा बुला रही है मुझे, मैं चलती हूँ। ईजा, शायद मैंने ही नहीं सुना होगा। बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। जिसको सब लोग ढूंढ रहे थे वो तो इसी घर में है। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप जानती है ना, घर में किसी को ये पता नहीं कि आप ऐसा कुछ करती हैं। अगर किसी ने देख लिया तो। तुम बैठो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसे देखकर तुम दांतों तले उंगली दबा लोगी। बैठो, ये देखो, मुझे तुम्हारी गिनी है ना। बस माई, ना तो मुझे उसकी भविष्यवाणी में दिलचस्पी है और ना ही उस पे। अब वो गट्टू मैच जीत कर आया तो वो भी उस मनहूस की मेहरबानी से। अरे बस करो वसुंधरा, बस करो। जब से यहाँ आई हूँ यही रट लगाए हो। जरा देखो ये बच्ची क्या बला है। देखो, ये तंत्र मंत्र की किताब है और इसमें लिखा है 2006 के 8वें महीने में अभाज्य अंक वाली यानी प्राइम नंबर वाली तिथि को एक बच्ची जन्म लेगी, जिसका पंच तत्व यानी अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश पर नियंत्रण होगा, और जिनका इन तत्वों पर नियंत्रण होगा उसे कोई नहीं हरा सकता। हो सकता है गिनी वही बच्ची हो। तो इस घर की करोड़ों की जायदाद के लिए तुम कब से लड़ रही हो? कुछ हासिल हुआ? नहीं ना? जरा सोचो, अगर वो बच्ची हमारे काबू में आ गई तो उसकी मदद से हमारे काम कितने आसान हो जाएंगे। अब जो चाहे सोच लेना, पर जिसकी वजह से मेरा अभिनव मर गया उसको मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस एक मौके का इंतजार। क्या कर रही है आदिति? गिनी सो रही है। वो गिनी के स्कूल के लिए जो जो सामान चाहिए उसी की लिस्ट बना रही हूँ, जैसे जूते, मोजे, यूनिफॉर्म, बैग्स वगैरह वगैरह। एक्चुअली कल सैटरडे है ना, तो इसकी छुट्टी है। सोच रही हूँ कि यूनिफॉर्म बनवाने तो जाना ही है, तो ये सब सामान भी खरीद लूँ। कल मुझे भी अभिनव का बैंक अकाउंट बंद करवाने के लिए बैंक जाना है, तो तुम दोनों साथ ही आ जाना। ठीक है।
तुम दोनों इधर वेट करो, मैं मैनेजर को मिल गया। हेलो मिस्टर जायसवाल, आइए प्लीज बैठिए। अभिनव के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, मैं अभिनव का बैंक अकाउंट बंद करवाकर उसकी सारी सेविंग्स उसकी पत्नी रानी और उसके बेटे गट्टू के नाम ट्रांसफर करवाने आया। मैं गट्टू के नाम पे एक एफडी भी करवाना चाहता हूँ। मैं सब कुछ करवा देता हूँ, मुझे आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। तो अभी आपके पास टाइम है या मैं किसी को आपके घर भेज दूँ? यहाँ आ ही गया हूँ तो सारा काम अभी हो जाए तो अच्छा। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं 1 मिनट में आता हूँ। जी श्योर। अदिति, तुम शॉपिंग के लिए चली जाओ, मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। काम पूरा होते ही मैं भी आ जाऊँगा। ठीक है। हाँ। सॉरी। कोई बात नहीं। चलो।